आचार्य जी, अलग अलग मूलांक के हिसाब से मुझे बताइए, पहले नंबर का जो मूलांक है, एक मूलांक है जिसका, उसके लिए कौन सा रुद्राक्ष है? एक मूलांक यदि किसी का जन्म 1 तारीख को, 10, 19 या 28 को हुआ है तो इसका मतलब है सूर्य ग्रह से रूल कर रहे हैं। तो एक मुखी रुद्राक्ष उनके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष का भी जो रूलिंग प्लेनेट है सूर्य ग्रह है। यदि जिनका मूलांक 1 है वह एक मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो भगवान शिव की ब्लेसिंग्स वो ले सकते हैं। और 2 नंबर या मूलांक जिनका 2 है, जिनका मूलांक 2 है, यानी कि जिनका जन्म 2, 11, 20 और या फिर 29 तारीख को हुआ है, वह चंद्रमा ग्रह से रूल करते हैं। तो 2 मुखी रुद्राक्ष जिसे अर्धनारेश्वर रुद्राक्ष भी कहा गया है, क्योंकि 2 मुखी रुद्राक्ष भी का जो रूलिंग प्लेनेट है वह चंद्रमा है। तो आपको 2 मूलांक वालों को 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। इससे उनके लोगों के साथ में कॉम्बिनेशन भी, एसोसिएशन भी अच्छे से बनेंगे। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से 2 नंबर मूलांक वालों की लाइफ में जो भी इमोशनल बैलेंस है वह बना रहेगा। 3 नंबर वाले जो है, जिनका मूलांक 3 है, उनके लिए? 3 मूलांक वालों के लिए मैं बात करूं तो जुपिटर ग्रह उनका रूलिंग प्लेनेट है, यानी कि जिनका जन्म 3 तारीख को, 12 को, 21 को या फिर 30 तारीख को हुआ है तो उन्हें 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि 5 मुखी रुद्राक्ष है उसका रूलिंग प्लेनेट भी गुरु है और 3 मूलांक वालों का भी रूलिंग प्लेनेट गुरु है। जिनका मूलांक 4 है उनके लिए कौन सा रुद्राक्ष बेस्ट है? देखिए, जिनका मूलांक 4 है, 4 का मतलब जिनका जन्म 4 तारीख को हुआ है, 13 को, 22 को या फिर 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है। मार्केट में अक्सर ये कहा जाता है कि 4 मूलांक वालों को 4 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं 4 मूलांक वालों को 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्योंकि 9 मुखी जो रुद्राक्ष है उसके रूलिंग प्लेनेट राहु है। और आप 4 से रूल कर रहे हैं, यानी कि आप राहु प्लेनेट से रूल कर रहे हैं। तो राहु यानी कि असीमित क्षमताओं का धनी, ऐसा देवता जो येन कैन प्रकरेन सब कुछ करना जानता है। आप जैसे ही 9 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं वह दूर होना शुरू हो जाएंगे। जिनका मूलांक 5 है वो क्या पहने? जिनका मूलांक 5 है, यानी कि जिनका जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को या फिर 23 तारीख को हुआ है, वह बुध ग्रह से रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को। तो 4 मुखी रुद्राक्ष जो है वह बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, उसका जो रूलिंग प्लेनेट है वह बुध है। तो जिनका मूलांक 5 है उन्हें 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ऐसा करने से उनका कम्युनिकेशन लेवल, कंसंट्रेशन लेवल, उनका जो मेमोरी पावर है वह एकदम से बढ़ जाएगी। और जो अक्सर वह लोग कन्फ्यूज रहते हैं 2 डिसीजन को लेने में, उनकी डिसीजन पावर भी बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी। जिनका मूलांक 6 है वो क्या पहने? 6 मूलांक। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि 6 मूलांक किन किन जातकों का है। जिनका जन्म 6 तारीख को हुआ है, 15 को या फिर 24 तारीख को हुआ है तो वो 6 मूलांक के लोग हैं। तो 6 यानी कि ऐसे लोगों की लाइफ में लग्जरी अपने आप आती है। यदि आप शुक्र देवता की संतान तो हैं, लेकिन यहाँ पर आपको भगवान शिव का भी आशीर्वाद मिल जाए तो क्या कहने, आपके तो वारे न्यारे हो जाएंगे जी। तो 6 मुखी रुद्राक्ष जिसका रूलिंग प्लेनेट शुक्र ग्रह है, यदि आप इसको धारण कर लेते हैं 6 मूलांक वाले लोग, तो उनके पास माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसने लगती है, भगवान शिव का आशीर्वाद उनके ऊपर बरसने लगता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, भगवान जो शुक्र हैं, मैं कहना कि माँ पार्वती ने शुक्र ग्रह को गोद लिया हुआ है। तो यदि आप शुक्र 6 मूलांक आपका है तो आपको तो 6 मुखी रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना चाहिए। जिन लोगों का मूलांक 7 है उनको क्या पहनना चाहिए? यानी कि 7 मूलांक, जिनका जन्म 7 को, 16 को या फिर 25 तारीख को हुआ है, वह पहले से ही बहुत पारखी हैं। किसी भी काम को करने की उनकी जो क्षमता है वह एक ही काम को पहले करते हैं, फिर बाद बाकी कामों को करते हैं। तो यहाँ पर 8 मुखी रुद्राक्ष उनके लिए, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि केतु ग्रह को जो रूल करता है वह 8 मुखी रुद्राक्ष है। ऐसे लोगों के काम बार बार ना रुके। जिनका मूलांक 7 होता है, अक्सर उनके साथ में समस्या आती है कि उनके काम बार बार रुकने लग जाते हैं, बार बार काम में रुकावटें भी आते हैं। यदि वे चाहते हैं कि अनब्रेकेबल, बिना किसी ब्रेक के उनका काम चलता रहे, तो उन्हें 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब आचार्य जी, मेरा मूलांक 8 है क्योंकि मेरा जन्म हुआ 26 तारीख को, तो 8 वालों को क्या पहनना चाहिए, मुझे क्या पहनना चाहिए? तो जैसे आपका जन्म 8 मूलांक है, 26 को हुआ है, तो इसमें 2 डेट ऑफ बर्थ और भी आती हैं जिनका मूलांक 8 है, 8 और 17। 8, 17 और 26 यानी कि 8 मूलांक वाले लोग यदि 8 मूलांक वाले 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लेते हैं तो उनके सारे काम बनने लग जाते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष जिसका रूलिंग प्लेनेट शनि महाराज जी हैं। शनि जो कि प्रोफेशन के कारक हैं। शनि का काम है किसी भी काम को रोकना। शनि जो कि नए
धीश हैं जो कर्मों का फल देते हैं। यदि 8 मूलांक वाले लोग 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं तो उनके काम निर्बाध रूप से बनने लग जाते हैं और भगवान शिव की कृपा उन पे बरसने लगती है, क्योंकि शनि महाराज सबसे बड़े उपासक भगवान शिव के हैं। बिल्कुल। अब जिनका मूलांक 9 है उनको क्या पहनना चाहिए? 9, देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बात को बताना चाहूँगा कि 9 मूलांक के बारे में पहले बता देता हूँ। जिनका जन्म 9 को, 18 को या फिर 27 को हुआ है तो वे 9 मूलांक के लोग हैं। और ऐसे लोग मंगल ग्रह से रूल करते हैं, मंगल ग्रह से गवर्न करते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष जो जिसका रूलिंग प्लैनेट मंगल है, तो मंगल ग्रह यानी कि ऐसे लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं जिन्हें किसी भी काम की वेट करवाना अच्छा नहीं लगता है। उन्हें लगता है कि मेरा काम तुरंत हो जाए, और ऐसे लोग क्या कर दें इनको कुछ इनके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो बॉडी की पावर बैलेंस रहे तो आपको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक बात थोड़ा सा बताना चाहूँगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन मार्केट में है जो लोग फैला रहे हैं कि 1 मूलांक वालों को 1 मुखी रुद्राक्ष, 2 को 2 मुखी, 3 वालों को 3 मुखी। ऐसा नहीं है। यदि आप शिव पुराण में पढ़ें तो वहाँ पर शिव पुराण में रुद्राक्ष के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है। इनके फेसिस के बारे में, इनकी महत्वता के बारे में बताया गया है, इनके देवी देवताओं के बारे में बताया गया है। तो अक्सर लोग यहाँ पर ये गलती कर देते हैं कि 9 जिनका मूलांक है वह 9 मुखी रुद्राक्ष पहन लेते हैं, जबकि 9 मुखी जो रुद्राक्ष है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको जिनका मूलांक 9 है इन्हें 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना है। जिनका मूलांक 8 है उन्हें 7 मुखी पहनना है। गलती नहीं करनी है कि ऐसा ना हो कि हम जाएं तो अच्छे काम के लिए और हमें पता लगे कि रुद्राक्ष धारण करने के बाद इसके बुरे प्रभाव हमें देखने को मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे बुरे प्रभाव नहीं कहना चाहूँगा, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि हर जो रुद्राक्ष है उसकी एक वाइब्रेशन है, उसकी एक एनर्जीज हैं, उनके एक देवता हैं। तो आपको जो ये रुद्राक्ष हैं या जो जेम्स हैं या हम जब पूजा करते हैं तो इसका मतलब है कि हम शत्रु ग्रहों को तो अपन से दूर करना चाहते हैं और मित्र ग्रहों को अपने पास में रखना चाहते हैं। बेसिकली हमें 100% जो एनर्जी और पावर चाहिए वो 100% मिल जाए, 80-70 पे नाट 80-70 पर नाट के पूरा वही जो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा वही हम सेलेक्ट करें। इसलिए आचार्य जी ने ये बात, आचार्य जी बहुत सारी चीजें पूजा पाठ सावन के लेकर और रुद्राक्ष के इम्पोर्टेंस, मेरे हिसाब से जितने भी व्यूअर्स होंगे सबको ये पता लग गया होगा आज कि हमें क्यों रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें, कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए ये भी पता लग गया है, और सावन में पूजा कैसे करनी है वो भी पता लग गया है।